हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्वस्थ और लंबी आयु पाने का एक रहस्य बताऊँगा। इसके लिए आपको वो ये वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो के 2 एपिसोड्स आएँगे। पहला एपिसोड ये है। आपको ये शायद जानकारी ना हो, पर आपको ये समझना होगा कि शरीर पर मन की पूरी पकड़ है। कहूँ तो जबरदस्त पकड़ है। मन अगर चाहे तो आपको आपकी वास्तविक आयु से काफ़ी पहले आपको बूढ़ा बना सकता है, और इसके विपरीत अगर मन चाहे तो आपको बढ़ती उम्र में कम आयु का निखार भी दे सकता है। एक मेडिकल शोध से पता चला है कि मन पे काम कर रहे डॉक्टर्सों का मानना है कि अगर वो शरीर को जवान बना के रखना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग पर यानी मन को किसी खास काम में व्यस्त रखना होगा। वो काम कैसे होंगे ये मैं आपको आगे बताता हूँ। जापान में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम येशुआ विश्वविद्यालय है। वहाँ पर मन और शरीर के आपसी संबंध के विषय में एक रिसर्च वर्क चल रहा था। उस रिसर्च के परिणाम चौंकाने वाले निकले। शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं उनके अंदर 2 लक्षण मौजूद होते हैं। पहला लक्षण सकारात्मक दृष्टिकोण का होना, दूसरा भावनात्मक जागरूकता का उच्च स्तर पे होना। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो लोग जो कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टिकोण से सुलझाते हैं और अपनी भावनाओं पे अच्छी तरह से नियंत्रण रख अपने मन को सही रखते हैं, वो लंबा जीवन आराम से जी लेते हैं। जब आप भावनाओं पर अच्छी तरह से नियंत्रण पा लेते हैं तो एक प्रकार से आप इमोशन लेस हो जाते हैं, और या ये कहिए कि आप लोगों की नज़रों में कठोर दिल के हो जाते हैं, और यह आपका कठोर होने का गुण आपके मन में एक शांति को पैदा करता है जो आपकी लंबी आयु का कारण बनता है और आपको जवान बना के रखता है। इमोशनलेस होना, कठोर हो जाने का व्यवहार चिंताओं को आपके ऊपर हावी नहीं होने देता और तनाव को काबू में रखता है। इस प्रकार का गुण उन लोगों में आमतौर पर पाया गया जो 100 वर्षों और 2 वर्षों से अधिक जिए। उन सभी ने अपने जीवन में कठिन समय की चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से किया और तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक सुप्रसिद्ध रसायनवेत्ता हुए हैं, पोलैंड में जन्मे थे और बाद में ये अमेरिकी नागरिक हो गए। उनका नाम है अलेक्जेंडर इमिच। ये सन 2014 में विश्व के सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे। उनका जीवन काल 111 वर्ष का रहा। उनका भी यही मानना था कि आप तनाव रहित जीवन को जीने का अभ्यास करें तो लंबी आयु आप आराम से पा सकते हैं। बहुत से बूढ़े लोग अपनी वास्तविक उम्र से बड़े लगते हैं। इसका क्या कारण है? उनके डीएनए में क्या ऐसा कुछ है जिससे वो बूढ़े दिखाई नहीं लगते हैं? बहुत से लोग सोचते होंगे, या फिर उनके खुद की शारीरिक क्रियाओं का ये परिणाम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। इसका कारण सिर्फ तनाव और केवल तनाव होता है। तनाव आपके जीवन की उम्र को छोटा कर देता है। शोधों से पता चला है कि जो लोग समय से पहले बूढ़े दिखाई देने लगते हैं वो मन और मस्तिष्क में अधिक तनाव को लिए हुए रहते हैं। अधिक तनाव में शरीर बहुत तेजी से जीवनीय ऊर्जा की खपत करता है, जिससे आयु को स्थिर करने वाले हार्मोन्स और सेल्स पर बुरा असर पड़ता है। अमेरिकन ऑफ स्ट्रेस ने उम्र से पहले ढल जाने के कारणों का अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि तनाव शरीर की कई बीमारियों का एक मुख्य कारण है। मैं आपको कुछ और उदाहरणों से समझाता हूँ कि तनाव किस प्रकार से हमारी इम्यून सिस्टम को ब्रेक डाउन कर हमारी उम्र पर अपना असर डालता है। जर्मन के हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी के अस्पताल में एक रिसर्च तनाव के ऊपर किया गया। रिसर्च कर रहे लोगों ने एक युवा चिकित्सक को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू में बुलाया और उन लोगों ने उस युवा चिकित्सक पर एक प्रकार का तनाव, एक प्रकार का दबाव बनाया कि केवल 30 मिनट के अंदर ही उन्हें गणित के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हल करने हैं। बनाए गए दबाव और तनाव से युवक ने वो 30 मिनट तो बिताए और उन प्रश्नों को हल भी किया, और फिर उसके बाद वो चला गया। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने उस युवक का ब्लड सैंपल लिया 30 मिनट के बाद और जांच आरंभ करी, तो जांच से पता चला कि उस युवा चिकित्सक के शरीर के एंटीबॉडीज ने तनाव और दबाव के विरुद्ध उसी तरह से काम किया जिस तरह से वो रोगों के विरुद्ध काम करती हैं। उन एंटीबॉडीज ने इम्यून सिस्टम पर काम करने वाले प्रोटीन को एक्टिवेट किया जो रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। लेकिन साथ में रिसर्चर्स जो थे उन्होंने यह भी पाया कि दबाव और तनाव से पैदा होने वाले हानिकारक एजेंट्स को ये प्रोटीन खत्म तो करते हैं, पर अच्छी और स्वस्थ कोशिकाओं को भी ये खत्म कर देते हैं। स्वस्थ कोशिका के नष्ट होने के कारण मनुष्य अपनी आयु से बड़ा दिखाई देने लगता है। एक और उदाहरण लेते हैं जो अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पे जो शोध हुई है वो भी तनाव को लेके थी। शोधकर्ताओं ने 39 महिलाओं के खून के सैंपल्स लिए। ये सभी महिलाएं वो थी जिनके बच्चे बीमार और जो उन बच्चों के कारण गहरे तनाव से गुजर रही थी। दूसरी तरफ इन शोधकर्ताओं ने ऐसे 39 महिलाओं के ब्लड सैंपल्स लिए जो स्वस्थ थे और जिनके बच्चे स्वस्थ थे और बहुत कम तनाव से गुजर रही थी। इस तरह से शोधकर्ताओं ने पाया कि तनाव और दबाव टेलोमेरस नामक कोशिका एक कोशिका संरचना
सेल स्ट्रक्चर को कमजोर कर देता है, जिसके कमजोर होने के कारण कोशिका में आयु की वृद्धि हो जाती है और कोशिका के बूढ़े होने के लिए ये सब जिम्मेदार होते हैं। इन शोधों से पता चला कि तनाव जितना अधिक होगा उतना ही कोशिकाओं की नष्ट होने के या कमजोर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तनाव कैसे काम करता है, ये किन-किन हार्मोन्स को सक्रिय कर आपके शरीर के किन-किन पार्ट्स को हानि पहुंचाता है, ये सब मैं आपको अगली एपिसोड में दूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, शांत मन से रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।